नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे और हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो डाइस टॉपिक है। और डाइस टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने कहा था कि कोई भी एग्जाम हम लोग दे ले, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, बिहार एसएससी का हो या स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। मेरे दोस्त, हम लोगों ने जब क्लास शुरुआत किया था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों के अंदर जब डाइस के क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम टाइम मतलब 100% टाइम दो ही बात की जाएगी कि कौन सा विपरीत सतह है, विपरीत सतह पे क्या होगा या पड़ोसी सतह पे क्या होगा। हम लोगों को हमेशा यही बात की जाएगी, यही दो तरह की बातें की जाएंगी। हम लोगों ने ये बात भी पढ़ा है कि अगर हम लोगों का केवल एक पासा दिया रहेगा तो उसमें हम लोग अपोजिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग पढ़े हैं कि जब दो पासा दिया रहेगा तब हम लोग अपोजिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेरे दोस्त, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब तीन पासा दिया रहेगा तब हम लोग अपोजिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेरे दोस्त, जब हम लोगों के सामने तीन पासा दिया रहेगा और यहाँ पे हम लोगों को अपोजिट कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग किस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको ध्यान से याद हो तो हम लोगों ने ये बात पढ़ी है कि अगर एक पासा दिया रहेगा और यहाँ पे अपोजिट हम लोगों को कैलकुलेट करना रहेगा तो यहाँ पे हम लोग पहचान करते हैं कि वह दिया गया पासा आदर्श पासा है या वह सामान्य पासा है। उसके आधार पे हम लोग आंसर देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो पासा हम लोगों के सामने दिया जाएगा और हम लोगों से अपोजिट या पड़ोसी पूछेगा तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो कॉमन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कॉमन मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग ये पता करते हैं। अच्छा, कॉमन मेथड में भी हम लोगों ने दो तरह की बातें पढ़ी हैं कि उसमें टू सरफेस कॉमन है, टू सरफेस कॉमन है या वन सरफेस कॉमन है, और उसके कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब हम लोगों का तीन पासा दिया रहेगा और वहां पे अपोजिट पूछेगा तो हम लोग कैसे आंसर देंगे। मेरे दोस्त, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बनाते समय ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको इसको तीन नहीं मानना, इसको दो ही मानना है। इसको कितना मानना है? दो ही मानना है। तो आप बस इसमें और इसमें देखिए कि आपको क्या कॉमन दिख रहा है। कुछ ना कुछ तो कॉमन दिखेगा, क्योंकि जब तीन या अधिक पासा दिया रहेगा तो इसको बनाने के लिए भी हम लोग कॉमन मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे, कॉमन मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे। इसको भी बनाने के लिए कॉमन मेथड का ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और कॉमन मेथड इस्तेमाल करने के बाद हम लोगों को क्या होगा, तो जैसे आप देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो आपको लग जाएगा कि इसमें पांच और दो कॉमन है। तो पांच और दो कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचा? तीन, और यहाँ पे क्या बचा? चार। तो इन दोनों को देखने के बाद हम लोगों को लग जाएगा कि तीन का अपोजिट क्या होगा? चार। तीन का अपोजिट क्या होगा? चार। फिर हम लोगों को क्या करना है कि इन दोनों को तो देख लिए, फिर हम लोगों को क्या करना है कि इसको और इसको देखना है कि क्या कॉमन है, इसको और इसको देखना है कि क्या कॉमन है। तो इसमें दो पांच चार है, इसमें छह तीन एक है, तो इसमें और इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब हम लोगों का काम है कि हम पहला और तीसरा को देखें कि क्या कॉमन है। यानी कि मेरे दोस्त, हम लोग क्या करेंगे, तो जब हम लोगों के पास तीन पासा दिया रहेगा, जब हम लोगों के पास तीन पासा दिया रहेगा तो आप कॉमन कैसे ढूंढने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त। तो आपको पहले इन दोनों में देखना है क्या कॉमन है, कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर इन दोनों में देखना है क्या कॉमन है, कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप पहले और तीसरे को देखेंगे कि क्या कॉमन है। पहले इन दोनों में कॉमन के आधार पर कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा, फिर इन दोनों में कॉमन के आधार पर कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो पहले और तीसरे को देखा जाएगा। जैसे आप यहीं पे देख लीजिए, हम लोगों का इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो आपको ये फील हो जाएगा कि यहाँ पे तीन है, पांच है, दो है, और इसमें छह तीन एक है। तो ये जो आप तीन देख रहे हैं, ये जो तीन देख रहे हैं, तीन तो दोनों में कॉमन है ना। तो तीन के क्लॉकवाइज में कौन है? दो। यहाँ पे तीन के क्लॉकवाइज में कौन है? छह। तो हम कह देंगे कि दो का अपोजिट क्या हो जाएगा? छह। दो का अपोजिट क्या हो जाएगा? छह। और उसके बाद यहाँ पे इसके एंटी क्लॉकवाइज में पांच है और इसके एंटी क्लॉकवाइज में एक है, तो हम बोलेंगे कि पांच का जो अपोजिट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। पांच का अपोजिट क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग बड़ी आसानी से दे सकते हैं। मेरे दोस्त, आपको मैंने क्या समझाया कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो इसमें जब कॉमन ढूंढने की बात आएगी
तो ए एम पी और यहाँ पे पी के जे, हम लोगों को जो कॉमन मिल रहा है वो पी मिल रहा है। तो यहाँ पे बस एक ही सरफेस कॉमन है ना, तो यहाँ पे पी के क्लॉकवाइज में एम है और यहाँ पे पी के क्लॉकवाइज में के है, तो एम का अपोजिट हो गया के। हम लोगों को क्या मिल गया कि एम का अपोजिट हो गया के। फिर यहाँ पे P के एंटी क्लॉकवाइज में A है, यहाँ पे P के एंटी क्लॉकवाइज में J है, तो A का क्या हो जाएगा J, A का क्या हो जाएगा J, A का क्या हो जाएगा J। फिर वैसे ही हम लोगों को ये तो मिल गया। अब आप चाहे तो इन दोनों को देख के कुछ आइडिया लगा लें, क्योंकि जो बचा हुआ रहेगा P का अपोजिट पूछेगा, तो P के अपोजिट को कैसे लिखिएगा, तो इसमें देखिएगा तो के जे पी और इसमें आर एम ए, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को देखने के बाद हमको ये चारों आपस में अपोजिट मिल गया और उसके बाद इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर पहला तीसरा में देखेंगे ना हम लोग, तो ए पी एम ए एम पी, तो इसमें ए एम कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा इसमें पी और इसमें बचेगा आर, तो हम बोल देंगे कि पी का अपोजिट आर होगा। तो चाहे हम लोगों के सामने 3 पासा दिया रहे या 4 पासा दिया रहे, कॉमन मेथड के इस्तेमाल करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। यानी हम लोग क्या समझे कि हम लोगों के सामने जब क्वेश्चन आएगा तो अगर 1 पासा दिया रहेगा तो पहचान करके आंसर देना है, और 2 पासा दिया रहेगा तो कॉमन ढूंढना है, और 3 पासा भी दिया रहेगा चाहे 4 पासा भी दिया रहेगा, तो वैसे कंडीशन में भी जब आंसर लिखना होगा तो हम लोग किस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग कॉमन मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे। और कॉमन मेथड का इस्तेमाल कैसे करेंगे मेरे दोस्त, तो पहले इन दोनों में देखना है क्या कॉमन है, इन दोनों में देखना है क्या कॉमन है, और पहला और तीसरा में देखना है क्या कॉमन है, उसी के बेस पे हम लोगों को आंसर देना है। तो उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। हम लोग अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट को लेकर मिलेंगे और देखेंगे कि उसको बनाने के क्या तरीके हमारे पास मौजूद है। ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। चलिए इस वीडियो को यही पे एंड करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।